स्टॉक मार्केट में फेलियर को सक्सेस में बदलने के गुरु मंत्र। आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। ये उन सभी इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिए जो स्टॉक मार्केट में स्ट्रगल कर रहे हैं काफी टाइम से, या प्रॉफिटेबल ट्रेड नहीं बना पा रहे हैं, और अगर बना पा रहे हैं तो वो प्रॉफिट उन्हें नहीं मिल पा रहा है जिस प्रॉफिट की वो उम्मीद करते हैं। उनके लिए आज की ये वीडियो रामबाण का काम करेगी। पहले वो ट्रेडर्स जिन्होंने स्टॉक मार्केट में अपना पहला कदम रखा, बिगिनर्स लक ने उनका साथ दिया, लेकिन अल्टीमेटली ओवर अ टाइम उनको इतने फ्रीक्वेंट लॉसेस होने लगे, उन्होंने इतने ज्यादा लॉसेस उठाए कि उन्होंने अपना हाथ ही शेयर मार्केट से बाहर खींच लिया। और दूसरे उस टाइप के ट्रेडर्स जो एक गोल लेके तो आए थे स्टॉक मार्केट में कि हम स्टॉक मार्केट से इतना सारा कैपिटल जनरेट करेंगे, जो भी गोल उन्होंने अपने माइंड में लिया हो सकता है आपने लिया हो, लेकिन वो उस लेवल की सक्सेस उनके हाथ नहीं लग पा रही है। तो ये वीडियो आज की वीडियो आप लोगों के लिए है कि कैसे हमें स्टॉक मार्केट में अपने फेलियर को सक्सेस में कन्वर्ट करना है। हो सकता है, बहुत आसानी से हो सकता है, लोग कर लेते हैं, हमें बस हार नहीं माननी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे गुरु मंत्र दूंगा जिससे आप अपने फेलियर को सक्सेस में 110% कंफर्मेशन के साथ सक्सेस बना सकते हैं। क्योंकि देखिए, होता ये है ना कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आप ही के साथ हो रहा है। जितने भी लोग हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट में अपना पहला कदम रखा, अपनी जर्नी की शुरुआत की, इनफैक्ट मैं अपना अगर एग्जांपल दूं आपको, तो मैंने भी स्टॉक मार्केट में जब अपना कैरियर स्टार्ट किया था आज से 7 साल पहले, तो मेरे को भी स्टार्टिंग में इनिशियल फेसेस में काफी सारे अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले। लेकिन ये है कि एक कमिटमेंट था, एक जज्बा था अंदर के, नहीं मैं क्योंकि मुझे ये समझ आ गया था कि अगर इस दुनिया में ऐसी कोई फील्ड है जहां पे पैसों का अंबार लगा पड़ा है तो वो दो ही हैं, या तो रियल स्टेट या फिर शेयर मार्केट। तो मुझे इन दोनों में से किसी एक फील्ड को तो पकड़ के चलना ही चलना है। तो ओवर अ टाइम मैंने भी अपने लॉसेस को रिकवर किया, अपनी स्ट्रेटेजीज पे वर्क किया, जो गलतियां मुझसे हो रही थी उन गलतियों को मैंने समझा, उनको नोट डाउन किया। वो गलतियां मैंने कोशिश करी कि मैं आगे अवॉइड करूं, दोबारा रिपीट ना करूं उन गलतियों को, क्योंकि गलतियां होना आम बात है, सभी से गलतियां होती है। जो गलती नहीं कर रहा है, जो व्यक्ति गलती ही नहीं कर रहा, वो व्यक्ति एक तरीके से मरा हुआ है, वो जी भी नहीं रहा है। तो गलतियां हुई, लॉसेस हुए, आपको उससे बिल्कुल घबराना नहीं है। मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे हमें अपने फेलियर को सक्सेस में कन्वर्ट करना है। तो आज हम बहुत ही स्पेसिफिक होकर ट्रेडिंग के स्ट्रेटेजीज पर और इन्वेस्टमेंट की भी स्ट्रेटेजीज पर और उस माइंडसेट पर बात करेंगे जो आपको इस फेज से उभारने का काम करेंगे। जो भी अभी आपका स्ट्रगलिंग का फेज चल रहा है उससे आपको उभारने का काम करेंगे। माइंडसेट और स्ट्रेटेजीज, इन दो चीजों पे आज हम बात करेंगे जो बिलीव में आपके लिए लाइफ चेंजिंग स्ट्रेटेजीज और लाइफ चेंजिंग माइंडसेट ये आपके लिए होने वाला है, जो मैं आज आपको बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अच्छी लगे अगर वीडियो, अगर आपको लगे कि ये इस वीडियो में जो मैंने आपको बातें बताई वो आपके लिए काम करी हैं एक्यूरेसी के साथ, तो अपने पहचान वालों को, जिनको भी आप जानते हैं जो स्टॉक मार्केट में स्ट्रगल कर रहे हैं काफी समय से, उनको भी वीडियो आप शेयर कर दीजिएगा। तो आइए हम डायरेक्ट मुद्दे की बात पे आते हैं। तो पहला और सबसे बड़ा जो आपका फेलियर का रीजन या स्ट्रगल का रीजन बन रहा है स्टॉक मार्केट के अंदर, ये हो रहा है कि आपको पहले तो फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपकी जो ट्रेडिंग स्किल्स हैं या इन्वेस्टिंग स्किल्स है वो किस फॉर्मेट में सबसे अच्छा काम कर रही है। हो सकता है कि आप एक अच्छे स्विंग ट्रेडर बन सकते हो, और या तो हो सकता है कि आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स इतनी क्विक है कि आप इंट्राडे ट्रेडर, एक बहुत अच्छे इंट्राडे ट्रेडर बन सकते हो, या फिर आपकी जो है नॉलेज लेने की काफी आपको एक पर्सनैलिटी आपकी, कि आप बहुत सारी न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो, आप प्रेजेंट को फ्यूचर से रिलेट करके देख सकते हो, आपको काफी सेक्टर्स की नॉलेज लेने में मजा आता है, इकोनॉमिकली आपको बहुत सारा एनालाइज करने में, डाटा फंडामेंटल एनालिसिस करने में बहुत मजा आता है। तो हो सकता है आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हो। तो आपको पहले तो फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपका जो माइंड है और आपकी जो स्किल्स हैं वो किस ट्रेडिंग फॉर्मेट में सबसे बेस्ट काम कर रही है। आपको इंट्राडे में आपकी स्किल्स ज्यादा काम आ रही है, या फिर आप स्विंग ट्रेडिंग एक अच्छे तरीके से कर सकते हो, या फिर एक बहुत अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हो। ये सबसे पहले आपको फिगर आउट करना होगा। इसके लिए करना क्या है मैं बताता हूँ आपको। इसके लिए बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी कि 2 दिन आपने कोई वीडियो देखी, हफ्ते भर कोई वीडियोस देखी यूट्यूब पे, थोड़ा बहुत आपने चार्ट्स में एनालाइज किए उन वीडियोस को, और आपने एक डिसीजन बना लिया कि अब तो मैं वैल्यू इन्वेस्टर ही बनूंगा, या अब तो मैं ट्रेडर ही बनूंगा, या फिर मैं स्विंग ट्रेडिंग ही करूंगा। इतनी जल्दबाजी नहीं करनी है। होता यही है ना अक्सर के, क्या होता है कि पहले हम बहुत सारा, एक तो हम बहुत ज्यादा अंदर से मोटिवेट हो जाते हैं कुछ वीडियोस देख के, कुछ लालच हमें आ जाता है थोड़े बहुत लोगों के प्रॉफिट्स देख के जो यूट्यूब में हमें दिखा रहे हैं कि हमने आज 1 लाख का प्रॉफिट किया, 2 लाख का प्रॉफिट किया। तो हम क्या एक डिसीजन बना लेते हैं कि अब तो मैं भैया इंट्राडे ट्रेडिंग ही करूंगा, मैं तो बहुत जल्दी अमीर बनूंगा।
और होता क्या है कि बिना सीखे, बिना अपनी स्किल्स पे फोकस किए, बिना अपनी स्किल्स को अपग्रेड किए आप स्टार्ट करने लग जाते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। अब इंट्राडे ट्रेडिंग में करते करते क्या होता है कि आपको लॉसेस होने लग जाते हैं। जो प्लान आप करके आए हो स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेडर बनने के लिए, वो प्लान आपके लिए काम नहीं करता। फिर आप क्या करते हो, इंट्राडे छोड़ देते हो। अब आप सोचते हो कि यार इंट्राडे में तो रोज के अप डाउन होते हैं, कल मैंने कोई स्टॉक खरीदा था 60 रुपए में, सोचा था 62 63 हो जाएगा तो मैं बेच दूंगा, लेकिन वो तो 59 चला गया। लेकिन आज क्या हुआ अगले दिन कि यार वो तो 64 पे ओपन हुआ। तो इससे अच्छा मैं स्विंग ट्रेडिंग कर लेता हूँ। अब आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, आप अपनी पोजीशंस बनाते हो, आप सोचते हो चलो मैं 4 से 5% रिटर्न एक हफ्ते के अंदर निकालूंगा, अब ट्रेंड में चल रहा है स्टॉक, मार्केट भी अच्छा चल रहा है। सडनली क्या होता है, जैसे ही आप पोजीशन लेते हो 2 दिन बाद मार्केट क्रैश हो जाता है, आप 66% रिटर्न निकालना तो छोड़ो, आपकी वैल्यू ही 66% डाउन हो जाती है। फिर आप सोचते हो यार ये सब में कुछ नहीं रखा, ट्रेडिंग स्विंग ट्रेडिंग है, शॉर्ट टर्म में कोई अमीर नहीं बनता, मैं तो वैल्यू इन्वेस्टिंग करूंगा, मैं लॉन्ग टर्म का घोड़ा बनूंगा, लंबी रेस का घोड़ा बनूंगा, मैं लॉन्ग टर्म में खेलूंगा। आखिर ट्रेडिंग करके कोई कमा पाया है क्या आज तक? आपके माइंड में फिर ये सब आने लग जाता है, आप अनरियलिस्टिक थिंकिंग में चले जाते हो, मोटिवेट होते रहते हो आप वेब सीरीज देख करके, मैं तो वैल्यू इन्वेस्टिंग करूंगा। आखिर सब ट्रेडर्स ने भी तो ट्रेडिंग छोड़ के वैल्यू इन्वेस्टिंग ही करी है, तो आप फिर वैल्यू इन्वेस्टिंग करने लग जाते हो। जब उसमें भी आपको कुछ नहीं होता तो इन दी एंड, एट द एंड आपका एक डिसीजन बनता है कि आप स्टॉक मार्केट से ही बाहर होने का प्लान करते हो। आप जो भी पैसा लेके स्टॉक मार्केट में उतरे थे, अब जितना भी अब आपके पास बैलेंस पड़ा हुआ है आपके अकाउंट में, उस क्योंकि आप प्रिंसिपल अमाउंट जो लेके आए थे उसका 80% तो आप लॉस करवा के बैठ चुके होते हो। अब जो 20% बचा कुचा होता है वो आप निकाल लेते हो अपने अकाउंट से, उसमें भी थोड़े बहुत चार्जेस वगैरह कट जाते हैं। अब आप निकाल के अब आप उन लोगों की भीड़ में शामिल हो जाते हो जो स्टॉक मार्केट को सीधे सीधे गाली देते हैं। एक टाइम पे जिस मार्केट से आपको इतनी मोटिवेशन मिली थी, आप उसमें इंट्राडे ट्रेडर बन के आए थे, आज आपकी ये हालत होती कि अब आप उस भीड़ में शामिल हो जाते हो कि आप बोलते हो स्टॉक मार्केट ने तो मुझे बर्बाद कर दिया। स्टॉक मार्केट से किसी का पैसा नहीं बनता, ये काम तो उनके लिए है जिनके पास फालतू का पैसा पड़ा हुआ है। अब आप उनमें शामिल हो जाते हो। तो ये है 90% एस्पिरेंट्स की कहानी, जो स्टॉक मार्केट में आते तो है एक सक्सेस का माइंडसेट लेके, लेकिन उन्हें सक्सेस मिल नहीं पाती है। ये 90% लोगों की कहानी है स्टॉक मार्केट में। तो समस्या की जड़ कहाँ है? समस्या की जड़ बस इसी में है कि जब आप स्टॉक मार्केट में एंट्री कर रहे हो तो आपको सबसे पहले ये फिगर आउट करना होगा कि आप एक अच्छे स्विंग ट्रेडर बन सकते हो, या एक अच्छे इंट्राडे ट्रेडर बन सकते हो, या फिर एक अच्छे वैल्यू इन्वेस्टर बन सकते हो। आप अगर जल्दबाजी में सब कुछ करते रहोगे, अपना गोल ही बार बार शिफ्ट करते रहोगे, तो फिर आप कभी भी स्टेबिलिटी के साथ आप सक्सेस नहीं पा पाओगे स्टॉक मार्केट के अंदर। अब इसके सॉल्यूशन पे आते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहला सॉल्यूशन ये है कि आपको तीनों फॉर्मेट ट्राई करके देखने हैं। आपको 2 महीने इंट्राडे करना है, 2 महीने स्विंग ट्रेडिंग करनी है, 2 महीने आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग करनी है। आप चाहें तो ये ड्यूरेशन बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन मिनिमम मैंने आपको बताया कि 2 महीने आपको किसी एक फॉर्मेट में काम करना है। पहले आपको सब कुछ ट्राई करके देख लेना है। अपन स्कूल में जब 11th क्लास में एक सब्जेक्ट चुना करते थे, लेकिन उसके पहले 8 साल, हम 9 साल 10 साल हम कितना सारे सब्जेक्ट पढ़ा करते थे। उसके बाद हमारे ऊपर होता था कि अब हमें किसी एक सब्जेक्ट को चुनना है जिस सब्जेक्ट में हम सबसे अच्छे हैं। तो हम सारे सब्जेक्ट पढ़ा करते थे, उसके बाद डिसाइड किया करते थे किस सब्जेक्ट में हमारी एक्सपर्टाइज है, तो हम उस सब्जेक्ट को ही आगे ऑप्ट करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे हमारे लाइफ में। स्टॉक मार्केट में भी ऐसा ही है। यहाँ पे सिर्फ 2 तरीके हैं आपको पैसा बनाने के, या तो आप ट्रेडर बन सकते हो या फिर आप इन्वेस्टर बन सकते हो। ट्रेडिंग में कई तरीके हैं, स्कैल्पिंग, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग। इन्वेस्टिंग में वैल्यू इन्वेस्टिंग है। तो आपको ये पहले सब कुछ ट्राई करके देखना होगा। आप ये क्यों सोच रहे हो कि मैं आऊंगा और मैं टाइम नहीं दूंगा, बस मैं हफ्ते भर के अंदर, 1 महीने के अंदर सीख जाऊं, मुझे पता चल जाए मैं क्या चीज हूं, मेरे अंदर का टैलेंट मुझे मालूम चल चुका है बिना मालूम किए, और बस अब तो मैं ट्रेडर ही बनूंगा। लालच आपको कहीं लीड नहीं करेगा स्टॉक मार्केट के अंदर। आपको लिटरली फिगर आउट करना ही पड़ेगा कि आप किस फॉर्मेट में सबसे अच्छे हो। तो सॉल्यूशन पे आते हैं। मैं आपको एकदम बेसिक से बता रहा हूँ। तो करना आपको ये है कि पहले 2 महीने आपको सिर्फ इंट्राडे करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इंट्राडे करना है। बिल्कुल अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। कमिटमेंट लेकर अपने माइंड में बैठ जाइए कि अब तो मैं रोज इंट्राडे ही करूंगा अगले 2 महीने तक। कितने अमाउंट से करना है? मैं कहता हूँ 1000 रुपए से ज्यादा से मत करो। अगर 1000 रुपए भी आपके लिए बहुत बड़ी बात है कि आप नहीं लॉस करना चाह रहे हो, 500 रुपए से कर लो, 200 रुपए से कर लो, 100 रुपए से कर लो, लेकिन 1000 से ऊपर नहीं होना चाहिए वो अमाउंट। अब आप ये मत सोचना कि मैं यार 1000 रुपए से करूंगा, कमाई कितनी होगी, 10 20 30 रुपए के लिए मैं क्या यार अपना दिन भर दूंगा। देना ही पड़ेगा। आप 3 साल कॉलेज में देते हो, तब जाके आपको डिग्री मिलती है, उसके बाद आपके जॉब के ऑप्शंस खुलते हैं, और तब जाके आपको पैसा कमाने की कुछ जरिए बनते हैं। तो स्टॉक मार्केट में आप क्या सोच रहे हो, घुसते सी पैसा कमाने लग जाओगे? इसको ऐसा कैरियर लो, ऐसा सीरियस बिजनेस लो, तब जाके आप कुछ कर पाओगे। तो अगले 2 महीने आपको बस 1000 रुपए से इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है।
आपको जो भी आपको स्ट्रेटेजीज लगती हैं, या तो आप खुद अपनी स्ट्रेटेजीज बना सकते हो, अगर नहीं मालूम है, थोड़ा आपको गाइडेंस चाहिए, तो आप मेरे चैनल पे मैं अगली वीडियो लाने वाला हूँ इंट्राडे के ऊपर मास्टर क्लास, बहुत शानदार प्रो टू एडवांस स्ट्रेटेजीज में उसमें बताऊंगा, मेरे शॉर्ट्स में भी आप देख सकते हो। और भी यूट्यूबर्स अवेलेबल है, और भी वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर, आप उनको देख सकते हो। आप एक अच्छी स्ट्रेटेजीज अपनी नोट करके उस स्ट्रेटेजीज पे आप वर्क करके इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। तो आपको अगले 2 महीने तो इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है। अब आप ये मत सोचो यार 1,000 रुपए से मैं अगर सिर्फ 50-60 रुपए के लिए दिन भर दूंगा, देना ही पड़ेगा क्या, ऑप्शन क्या है आपके पास। अगर आप 1,000 रुपए लगा के आप मान लो फॉर एग्जाम्पल 30 रुपए भी बना पा रहे हो दिन का प्रॉफिट, अब आप बोलोगे 30 रुपए, लेकिन वही 10,000 का जब 20,000 का अमाउंट होगा तो ये दिन के आपके 300-600 रुपए, महीने के समवेयर अराउंड 9,000-12,000 रुपीज आप इजिली बना लोगे, सिर्फ 20,000, 10,000, 20,000 के कैपिटल से। तो आपको ये नहीं देखना है, आपको पहले एक फॉर्मूला निकालना है कि इस फॉर्मूले से ट्रेड करके मैं पैसा बनाना आता है, मुझे बना सकता हूँ। फिर अमाउंट को तो आप कितना भी बड़ा छोटा कर सकते हो, 1,000 है, 1 लाख से भी कर सकते हो। तो आपको पहले 1,000 पे तो प्रॉफिट निकालना सीखो, 1,000 पे 10 रुपए भी निकाल पा रहे हो तो 10,000 पे आप इजिली 100 रुपए भी निकाल लोगे, 1 लाख पे 1,000 रुपए भी निकाल लोगे, और ये ज्यादा भी हो सकता है 1,000 पे आप 300 रुपए निकाल पा रहे हो। तो ये आपको पहले फॉर्मूले पे वर्क करना है कि मैं पहले पैसे निकालना सीख जाऊं, फिर अमाउंट तो अपने हिसाब से आप बड़ा कर सकते हो। आपको ये करना है, आपको सिर्फ 2 महीने लर्निंग पे फोकस देना है, अर्निंग पे फोकस अभी नहीं देना है। अर्निंग बाय डिफॉल्ट आपकी हो ही जाएगी जब आपकी लर्निंग अच्छी बैठेगी। तो ऐसे ही इसके बाद अगले 2 महीने स्विंग ट्रेडिंग, और उसके बाद अगले 2 महीने आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग पे फोकस करना है, लेकिन अमाउंट वही 1,000 रुपए होना चाहिए। आपको ये कमिटेड रहना है अंदर से कि आधा साल 6 महीने मैं सिर्फ अपनी लर्निंग पे फोकस लगाऊंगा। अगर ये 6 महीने आपने ध्यान से लर्निंग में फोकस लगा दिया ना अपने फुल फोकस के साथ, अगले 60 साल आपकी जिंदगी के बहुत बेहतरीन बन जाएंगे। बस 6 महीने अगर आपने ढंग से फोकस पे लगा दिया तो, और नहीं लगाया तो बस वही स्ट्रगल करते रह जाएंगे, जो अभी कर रहे हैं आगे भी करते रह जाएंगे, तो कोई मतलब नहीं उस चीज का। इसलिए पहले 6 महीने आराम से अपना कमिटेड होकर बैठ जाएगी, 6 महीने मुझे बस इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, डिलीवरी, वैल्यू इन्वेस्टिंग, मुझे इन 3 चीजों पे अच्छे से फोकस करना है। उसके बाद डिसाइड करना है मैं किस चीज में परफेक्ट बैठ रहा हूँ, क्योंकि जितना फोकस आप नेट प्रैक्टिस पे देंगे उतना ही ज्यादा आप मैच में अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। आपको ये चीज समझनी होगी, आपको पेशेंस तो रखना ही होगा और सीखने पे ज्यादा फोकस देना होगा, क्योंकि शेयर मार्केट एक ऐसा मार्केट है 100 रुपए में भी आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। मैंने खुद इस फॉर्मूले पे 3 साल काम किया है और रिजल्ट्स मेरे लिए बहुत शानदार निकले हैं। तो आपको भी मैं ये सलाह दूंगा कि आप पहले सीखिए, अर्निंग का मत सोचिए, पहले लर्निंग का सोचिए। तो ये तो था पहला रीजन स्टॉक मार्केट में स्ट्रगल करने का, सक्सेस ना मिल पाने का। अब हम बात करते हैं दूसरे रीजन पे कि हमें स्टॉक मार्केट में सक्सेस क्यों नहीं मिल पा रही है। मैंने लिटरली कई लोगों को देखा है प्राइस एक्शन के नाम पे चार्ट्स में खिचड़ी बना रखी है, यहाँ सपोर्ट लाइन, वहां सपोर्ट लाइन, वहां रेजिस्टेंस लाइन, यहाँ पे ट्रेंड लाइन, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन, पता नहीं क्या क्या खिचड़ी बना रखी कि उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने क्या बना दिया अपने चार्ट्स के ऊपर। और एक उनका अपना अनुमानित प्रिडिक्शन चल रहा है, यहाँ से रिवर्सल मारेगा अभी शेयर प्राइस, यहाँ से अभी शेयर पर रिवर्सल आएगा, यहाँ सपोर्ट मिलेगा, रेजिस्टेंस मिलेगा, और होता क्या है 21,000 का लॉस खा के बैठ जाते हैं एक एक ट्रेड के अंदर। लेकिन अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होते कि वो गलत स्ट्रेटेजी को यूज कर रहे हैं, और मतलब स्ट्रेटेजी कभी गलत नहीं होती, लेकिन गलत तरीके से उस स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। ढीठ माइंडसेट जिसे हम कहते हैं भाई। देखो सीधी सी बात है, अगर कोई स्ट्रेटेजी आपके लिए काम नहीं कर रही, प्राइस एक्शन अगर आपके लिए वो रिजल्ट नहीं ला के दे पा रहा है जो रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है उस स्ट्रेटेजी को आप गलत इंप्लीमेंटेशन कर रहे हो, स्ट्रेटेजी का गलत यूज कर रहे हो आप स्ट्रेटेजी का, उसको चेंज करो, उस पर वर्कआउट करो, क्या गलती हो रही है उस चीज में। गलत स्ट्रेटेजी पे वर्क करना ही सबसे बड़ा रीजन है स्टॉक मार्केट में सक्सेस ना मिल पाने का। अब कुछ तरीके के लोग ऐसे भी हैं, तो एक तरीके के लोग थे, दूसरे तरीके के लोग ऐसे भी हैं जो ज्यादातर हैं कि कोई स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं कर रहे स्टॉक मार्केट के अंदर, ना कोई इंडिकेटर, ना आरएसआई, ना एमएसीडी, ना वॉल्यूम बार, कुछ भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, ना प्राइस एक्शन, और बस लगे हैं जन्नत मूवी के इमरान हाशमी बनने में, अपना सिक्स सेंस लगाने में कि हाँ यहाँ से अब ये स्टॉक ऊपर जाएगा, यहाँ से अब ये स्टॉक नीचे जाएगा। अपनी एक सिक्स सेंस की अलग ही दुनिया में वो प्रिडिक्शन करने बैठे हुए हैं। ये कई तरीके के लोग ऐसा ही कर रहे हैं, कुछ भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, बस अंधेरे में तीर चला रहे हैं। स्टॉक मार्केट आपको कोई खुश करने थोड़ी बैठा है, आपको सही प्रूफ करने थोड़ी बैठा है। स्टॉक मार्केट में जो हो रहा है वो तो होगा ही, ये आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उस मूवमेंट से कैसे अपना पैसा निकाल पा रहे हो। तो जन्नत मूवी का इमरान हाशमी नहीं बनना है, हमें स्टॉक मार्केट में अच्छे इंडिकेटर्स सिंसियरली और डिसिप्लिन के साथ फॉलो करने हैं। अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो, और अगर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको वॉल्यूम पे ध्यान देना है।
हमें इमरान हाशमी नहीं बनना है जंग मूवी का, हमें रियल वर्ल्ड में है, हमें रियलिस्टिक अप्रोच अपनानी होगी स्टॉक मार्केट को लेकर। याद रखिए स्टॉक मार्केट से आप जितना पैसा कमाएंगे, कितना पैसा कमा सकते हैं, ये मायने नहीं रखता। अभी आपके लिए मायने रखता है कि जितना कैपिटल आप स्टॉक मार्केट में लेकर उतरे हैं, कम से कम उतना कैपिटल आप सेफ रख पाए। वही कहीं आप कैपिटल ना गवा दें, तो आगे कैसे ट्रेड कर पाएंगे आप? तो उस कैपिटल को कैसे सेफ रखेंगे? इंडिकेटर्स और टूल्स, वॉल्यूम, जितनी भी स्ट्रेटेजीज है, इंडिकेटर्स है, इनको फॉलो करना है। ये मैप्स की तरह होते हैं, मैप आपको कभी भी गलत डायरेक्शन में नहीं भटकाएगा। तो अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की, प्रॉपर सॉल्यूशन की। इसका प्रॉपर सॉल्यूशन क्या है? देखिए, जो भी स्ट्रेटेजीज अभी तक आप यूज कर रहे हैं अपनी ट्रेड्स के ऊपर, जिनकी मेहरबानी से आप सक्सेसफुल नहीं बन पा रहे हैं, आपको बार बार फेलियर मिल रहा है, आप स्ट्रगल करते जा रहे हैं, तो आपको ये फिगर आउट करना है कि ये स्ट्रेटेजीज में गलतियां क्या हैं। अगर आपको लगता है कि आपको नहीं समझ आ पा रहा है कि स्ट्रेटेजीज तो सही है, एज इट इज मैं वैसे ही यूज कर रहा हूँ, लेकिन मेरी ट्रेड क्यों नहीं प्रॉफिटेबल हो पा रही है, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। मैं कमेंट में भी आपका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा कि क्या गलतियां आपसे उस इंडिकेटर को लगाने में, या फिर उस इंडिकेटर को समझने में, या किसी टूल को समझने में, प्लॉट करने में हो पा रही है। और दूसरा और फाइनल सॉल्यूशन तो इस समस्या का ये है कि अगर कोई स्ट्रेटेजी ही फॉलो नहीं कर रहे हैं, कोई स्ट्रेटेजी नहीं लगा रहे हैं, कोई इंडिकेटर नहीं यूज कर रहे हैं, कोई टूल नहीं, तो स्टार्ट कीजिए इंडिकेटर्स लगाना, टूल्स को यूज करना। ये फालतू नहीं है। अगर आपको दिए हुए हैं ये चीज, तो आपको इनका यूज करके आपको ट्रेड को प्रॉफिटेबल बनाना है। और कहाँ मिलेंगी ये टूल्स, इंडिकेटर्स, इनके बारे में सीखना कैसे क्या, मेरे चैनल पे मिलेंगे, आप फॉलो कर सकते हैं। और भी यूट्यूब पे इस इंडिकेटर्स के ऊपर बहुत सारी वीडियोस है। आपको जहां लगता है कि जिसकी भी आपको समझ अच्छे से आ पा रही है, आप उसको देखिए, सीखिए, लेकिन बिल्कुल भी इनको अवॉइड मत कीजिए, इनको इग्नोर मत कीजिए। इंडिकेटर्स और जो अपने टूल्स हैं, ये मैप्स की तरह होते हैं, गूगल मैप की तरह होते हैं, कभी भी आपको रास्ता नहीं भटकाएंगे ये। और आपको लगता है कि कोई अगर इंडिकेटर है या टूल है जिसके ऊपर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। मैं एक अच्छी सी वीडियो उस इंडिकेटर टूल्स के ऊपर बना दूंगा। वैसे मैं अगली वीडियो इंट्राडे के ऊपर, ट्रेडर्स के ऊपर लाने ही वाला हूं, जो बहुत ही बढ़िया वीडियो सिद्ध होगी, जो कि लाइफ चेंजिंग वीडियो साबित होगी सभी इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। प्रो टू एडवांस में सब कुछ उसमें आपको स्ट्रेटेजीज, टूल्स, इंडिकेटर सब बताऊंगा मैं उसमें। आप तो अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आपने, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी इंट्राडे ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, डेप्थ इन फ्रॉम स्क्रैच, मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। और मैं आपको इतनी अच्छी स्ट्रेटेजीज और टूल्स उसमें बताऊंगा, इंडिकेटर्स, कि आपको भी चुटकियों में इंट्राडे ट्रेडिंग करना आ जाएगी। तो अगली वीडियो उसी के ऊपर है। तीसरे रीजन की बात करते हैं, स्टॉक मार्केट में सक्सेस ना मिल पाने का, स्ट्रगल करते रह जाने का। बहुत ही बड़ा रीजन है ये, बहुत ही बड़ा। इसको आप समझिएगा, ज्यादातर लोग यही कर रहे हैं, इसलिए स्ट्रगल करते रह जा रहे हैं। हो सकता है आप देख रहे हैं वीडियो, हो सकता है आप भी इन्हीं में से हो, इसलिए आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही है। तो वो तीसरा रीजन है, पार्ट टाइम इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग एज अ हॉबी। देखिए, ये सबसे बड़ा और खतरनाक रीजन है कि आपको स्टॉक मार्केट में सक्सेस नहीं मिल पा रही है, क्योंकि आप स्टॉक मार्केट को पार्ट टाइम समझ रहे हैं। इस कैटेगरी में ऑलमोस्ट सभी लोग आते हैं, ऑलमोस्ट सभी तो नहीं, पर बहुत सारे लोग इसी में आते हैं। होता क्या है, आप एक तरफ जॉब कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, बीच बीच में मोबाइल उठा के आप चेक कर रहे हैं, चलो अब मैं ट्रेड ले लेता हूँ, चलो ये शेयर अच्छा चल रहा है, इसमें इन्वेस्ट कर देता हूँ। थोड़ी बहुत वीडियोस देख रहे हैं, सामने से कस्टमर आ रहा है, क्लाइंट आ रहा है, उससे दो चार बातें की, फिर उठा के मोबाइल देखा, चलो मैं ट्रेड ले लेता हूँ, इन्वेस्ट कर देता हूँ। आप ऐसे ट्रेडिंग कर रहे हैं, और ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती, इन्वेस्टिंग नहीं होती है। ये काम फुल टाइम होता है स्टॉक मार्केट में। पार्ट टाइम काम कभी भी आपको कुछ देता नहीं, क्योंकि पार्ट टाइम हॉबी करी जाती है, अपनी हॉबी फॉलो की जाती है, और हॉबी से आप कुछ कमाने की उम्मीद नहीं रख सकते। हॉबी सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं, हमारा दिल खुश करने के लिए। तो अगर आप इसको ऐसा हॉबी ले रहे हैं, तो फिर आप इससे कमाने की उम्मीद छोड़ दो। होता यही है अक्सर, और मेरे बोलने से मैं कितना ही बोल लूँ, आप मानोगे तो नहीं। क्योंकि क्या, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अभी 2 दिन पहले मैं अपनी वाइफ के लिए ज्वेलरी खरीदने गया था। मैं क्या करता हूँ ना, जो भी मेरा प्रॉफिट आता है स्टॉक मार्केट से, जितना भी मैं ट्रेड करके, इन्वेस्ट करके जो मैं प्रॉफिट बनाता हूँ, उसका 40% प्रॉफिट का, उसका गोल्ड परचेज कर लेता हूँ मैं अपनी वाइफ के लिए। तो हुआ क्या कि मैं जिन भैया से ज्वेलरी खरीद रहा था, तो उनसे हमारी मेरी थोड़ी सी बातचीत हुई, आगे बढ़ी, हम लोग थोड़ा इधर उधर की बात करने लगे। तो उन्होंने मेरे को बताया, कहते हैं यार, मैंने स्टॉक मार्केट सर अभी 2 महीने पहले ही क्विट कर दिया अब स्टॉक मार्केट से। 1 साल तक इस मार्केट ने मेरे को बहुत पकाया, ना कोई प्रॉफिट ना कोई लॉस। मतलब लॉस तो छोड़, प्रॉफिट तो छोड़ो, जब मैंने इसमें 20,000 रुपए डाले थे, मैंने 1 साल तक थोड़े बढ़ाए भी, कम भी किए, कुछ निकाले, जब एट द एंड मैंने देखा मेरे पास 4-5 हजार का लॉस खा के बैठा हुआ था। मैंने कहा अच्छा, क्या करते थे आप, इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग की तरफ आप कर रहे थे, क्या आप कर क्या रहे थे, इंट्राडे ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग? तो उन्होंने मुझे बताया मैं दोनों कर रहा था। अच्छा, मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने उनसे ये नहीं पूछा कि आप इंडिकेटर यूज कर रहे थे, कोई टूल यूज कर रहे थे, ये सब कुछ सेंस नहीं था पूछने का। क्यों? मैंने बस उनसे एक ही सवाल पूछा कि आप पार्ट टाइम कर रहे थे या फुल टाइम ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कर रहे थे? तो वो हंसने लगे, थे सर
कैसा मजाक कर रहे हो आप? अपना काम धंधा छोड़ के थोड़ी स्टॉक मार्केट में हम ट्रेडिंग करने लग जाएंगे, काम धंधा भी तो जरूरी है। बस यही गलती सबसे हो रही है। पार्ट टाइम ट्रेडिंग या पार्ट टाइम इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, हॉबी की तरह इसको ले रहे हैं और फिर सोच रहे हैं हमें सक्सेस क्यों नहीं मिल पा रही है, हम क्यों नहीं सक्सेस हो पा रहे हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। इसलिए सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं आप, क्योंकि आप इसको पार्ट टाइम ले रहे हैं। ये पार्ट टाइम का मार्केट नहीं है, हॉबी बना दिया है आपने उसको, और हॉबी से आप सोच रहे हो मुझे पैसा मिल जाए। हॉबी से कौन पैसा कमाता है? बैडमिंटन खेलने जाते हैं, क्रिकेट खेलने जाते हैं, किसी की सिंगिंग की हॉबी होती है, तो वो उससे पैसा थोड़ी बनाता है। जब उस पैशन को, अपनी हॉबी को जब वो प्रोफेशन बना देता है, तब वो पैसा कमाता है। तो आप अपनी हॉबी को प्रोफेशन तो बनाइए, आप लगे हॉबी से पैसा कमाने में। यही सबके साथ हो रहा है, तो ये बहुत बड़ा रीजन है स्टॉक मार्केट में पैसा ना कमा पाने का। आप एक बात समझिए कि आपको स्टॉक मार्केट में अगर कोई पहला माइलस्टोन अचीव करना है अपनी सक्सेस का, देखिए पैसा तो बहुत है स्टॉक मार्केट के अंदर, इतना पैसा कि पूरी देश की पैसों की प्यास बुझ सकती है। लेकिन आपको डिसिप्लिन के साथ इसमें पैसा बनाना आना पड़ेगा ना, आपको सीखना पड़ेगा डिसिप्लिन के साथ पैसा बनाना। आप सोचो मैं पार्ट टाइम इसको करूंगा, 200-300 रुपये बना लूंगा दिन के, वही बहुत है मेरे लिए, तो 200-300 बन ही जाएंगे। आप ट्राई करके देखो, 200-300 भी नहीं बनने वाले, 200-300 का लॉस उल्टा जरूर आपको रोज हो जाया करेगा, इस चीज की जरूर गारंटी है, क्योंकि आप इसको पार्ट टाइम कर रहे हो। पार्ट टाइम करने वाली चीज नहीं है। अगर आपको पार्ट टाइम ही ये चीज करनी है तो आप मत करो। क्यों करनी है? स्टॉक मार्केट आप करो ही मत ना, जबरदस्ती के स्टॉक मार्केट से कमाना है। और भी जरिए, और भी इंस्ट्रूमेंट्स, आप वहां से कमाओ, आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट डालो, कुछ भी करो, लेकिन स्टॉक मार्केट को पार्ट टाइम समझ के आप ये मत करो। ये सट्टा बाजारी बना देते हो फिर आप इसको, और ये सट्टा बाजार नहीं है, ये शेयर मार्केट। तो प्लीज आप इसको हॉबी के तौर पे मत लो। अगर आप सच में अपने लिए सीरियस हो, अपने करियर के लिए, अपने कैपिटल के लिए, अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों को आप ऐसे ही थोड़ी ना इधर उधर उड़ा दोगे हॉबी के चक्कर में। तो आप बेहतर है कि फिर म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट करो, आप एसआईपी करा सकते हो, आप लमसम कराओ। क्योंकि म्यूचुअल फंड में जब आप पैसा देते हो तो यही काम पार्ट टाइम जो आप कर रहे हो, फुल टाइम जो एमसी कंपनीज होती है वो फुल टाइम करती है, तो आपका पैसा अच्छी अच्छी जगह इन्वेस्ट करती रहती है, वो रिटर्न्स आते रहते हैं, तो फिर आप वो करो। लेकिन अगर ये काम आपको करना है, इन्वेस्टर बनना है, ट्रेडर बनना है, तो आप पार्ट टाइम रह के तो नहीं बन सकते हो। क्यों अपना पैसा फालतू में आप उड़ा रहे हो? तो आप करना हो तो आप फुल टाइम कीजिए, नहीं तो हॉबी की तरह फिर इसको लेना है तो फिर हॉबी की तरह लीजिए। फिर उसको इतना दिमाग में मत चढ़ाइए कि मेरा लॉस हो रहा है, मेरा स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेरा प्रॉफिट ही बन पा रहा है। कैसे बनेगा? पार्ट टाइम ले रहे हो ना आप, तो हॉबी की तरह फिर इसको आप लो। आपको इस मार्केट में एक चीज समझनी होगी, स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना बहुत आसान है, बहुत आसान है। लेकिन उस आसान तरीके को पहले एक्सप्लोर तो करना होगा, आपको पहले कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा। जब आप कठिनाइयों से गुजरोगे तब ये चीज आपके लिए आसान बन जाएगी। अभी किसी न्यू ट्रेडर को मैं बैठा दूं मेरी स्क्रीन पे कि लो मेरे सेटअप पे, कि लो आज तुम ट्रेडिंग करो मेरी जगह पे, वो घबरा जाएगा। लेकिन मेरे लिए वो छुट्टियों का खेल है, मेरे लिए आसान है, क्योंकि मैं भी एक टाइम पे इसी की स्टेज पे था, इस फेज से मैं भी निकला हूँ न्यू ट्रेडर की फेज पे, तब जाके मैं एडवांस ट्रेडर बना हूं। तो स्टार्टिंग में सबको मुश्किल लगता है, डिफिकल्टी सभी को आती है स्टार्टिंग में, लेकिन एक टाइम के बाद जब आप उस डिफिकल्टी पे महारत हासिल कर लेते हो, तब आपको डिफिकल्टी नहीं लगती, तब आपको इजी लगने लग जाता है। तो उस लेवल तक तो आपको पहले पहुंचना होगा ना। तो ये 3 रीजन थे स्टॉक मार्केट में सक्सेस ना मिल पाने के, स्ट्रगल करते रह जाने के, और एट दी एंड स्टॉक मार्केट से बाहर हो जाने के। फुल टाइम इन्वेस्टिंग या फुल टाइम ट्रेडिंग करेंगे तभी स्टॉक मार्केट से कुछ मिल पाएगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट को शॉक मार्केट भी कहते हैं, कभी कभी गजब के झटके देती है, और जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं उन्हें तो रोज ही झटके पड़ते हैं, फ्रिक्वेंटली झटके पड़ते हैं। इसलिए इसको सीरियस लीजिए, अगर आप सीरियस हैं तो बिजनेस की तरह लीजिए। आप अगर इसे पार्ट टाइम लेना चाहते हैं तो फिर आप इसको ले ही क्यों रहे हैं? आपको क्या ऐसी क्यूरियोसिटी है कि मुझे स्टॉक मार्केट में घुसना ही घुसना है और अपना पैसा बर्बाद करना है? आप पार्ट टाइम करके नहीं पैसा बना सकते। आपको इस बात को आज समझ जाए तो बेहतर है, नहीं तो कल तो आपको मार्केट समझा ही देगा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार जब झटके खाएंगे तब भी ना समझे तो 15वीं बार में तो आप समझ ही जाएंगे। तो बेहतर ये कि फुल टाइम करें तो ज्यादा बेहतर है। इसको बिजनेस की तरह लीजिए, यहाँ रोज के सौदे लेने और रोज के सौदे काटने भी होते हैं। अगर कोई स्टॉक प्राइस बढ़ गया है तो उसे हमें एक मोमेंट के बाद जाके अपनी स्क्वायर ऑफ भी करनी होती है पोजीशन, वहां से निकलना भी होता है। ये वेट नहीं करते रहना होता कि और बढ़ेगा। अब ये कैसे पता चलेगा कहाँ से हम निकलें, कहाँ हम इन्वेस्ट करें, कहाँ हम अपना एग्जिट हो जाए? वो आपको सीखना होगा। सिखाएगा कौन? मैं सिखाऊंगा। आप मेरे चैनल को फॉलो करके सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ क्लियर होगा स्टॉक मार्केट में अपनी स्ट्रगल को लेकर, कैसे फेलियर को सक्सेस में कन्वर्ट कर। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने जान पहचान वालों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत ही शानदार वीडियो इंट्राडे के ऊपर मेरी प्रिपेयर हो रही है। आपको इंट्राडे के बारे में A to Z सारे बेसिक्स मिलेंगे। अगर ऑलरेडी आप इंट्राडे ट्रेडर ऑलरेडी अगर आप हैं
तो भी वो वीडियो आपके लिए काम की है, क्योंकि वो आपको ऐसे ऐसे एडवांस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज में उसमें देने वाला हूँ जो आपको बहुत काम आएगी। और अगर आप इंट्राडे शुरू करना चाहते हैं, आप पहला कदम रखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर एज अ बिगिनर, तो फिर वो वीडियो आपके लिए डेफिनेटली काम की, क्योंकि उसमें बेसिक से एडवांस सब कुछ मैं एक वीडियो में आपको ज्ञान दे देने वाला हूँ। उस वीडियो में गुरु मंत्र होने वाले हैं, उस वीडियो में इंट्राडे ट्रेडिंग को लेकर। तो वीडियो मिस मत कीजिएगा। आज की वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।